स्वागत है साथियों। आज हम जिस विशेष टॉपिक पे बात करेंगे वो है हेल्दी गट एंड एजिंग। हेल्दी गट से हिंदी में हम क्या समझते हैं? जो स्वस्थ आंत है। और एजिंग का मतलब होता है बुढ़ापे के विरुद्ध। जैसा कि आप जानते हैं कि एक कहावत बहुत मशहूर है हमारे देश में कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। और मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, वो है तैसा हो तन। जैसा कि आप समझते हैं जो हमारी आंत है वो स्वस्थ आंत है। उसमें क्या है, मुख से लेके गुदा तक जितने अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, वो हमारे पाचन को, हमारे चय अपचय को और निष्कासन को ठीक करते हैं। अर्थात हमारा जो डाइजेशन है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है और हमारा एक्सक्रीशन है, ये सब डिपेंड करता है, निर्भर करता है उस स्वस्थ चीज़ों को खाने से। इसी से क्या होगा, जो उसके परिणाम होते हैं, जो उसके फायदे होते हैं, वो ही कहीं ना कहीं हमारे जो बुढ़ापा है, एजिंग है, उसको हम स्लो कर पाते हैं। अर्थात एजिंग से मतलब ये नहीं कि बुढ़ापे को हम रोक पाएँ, नहीं, बुढ़ापे को रोक नहीं सकता कोई भी। जैसे बचपन होता है, जवानी होती है, ऐसे एजिंग या बुढ़ापा आता है। कहने का मकसद ये है कि हम जिस प्रकार का अन्न खाएंगे, जिस प्रकार का हमारा मन होगा, उसी प्रकार हमारा तन होगा। तन के अंदर जो हमारे एजिंग है, जीवन है, वो हमारा स्लो हो जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो आदमी अपनी जितनी उम्र होगी उतना ना लग के कम उम्र का लगता है। इस बात को आप समझें। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो हमारा आंत है, हेल्दी आंत है, उसमें हम किस प्रकार का खाना खाएं। आप यदि एक फंडामेंटल उसका एक थंब रूल बनाएंगे तो ये समझेंगे कि जब हम खाने के अंदर एसिडिक जो चीज़ें हैं वो हम 20% खाएं और एल्कलाइन क्षारीय चीज़ें हम खाएं कितनी, 80%। तो उससे हमारा जीवन जो है अच्छा चल पाएगा। कैसे? हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, हमारा चय अपचय और अच्छा होगा और एक्सक्रीशन हमारा कम होगा। एंड अर्थात कहने का भाव यह है, जैसे क्वांटिटी और क्वालिटी की बात हम करें, जैसा हम क्वांटिटी ज़्यादा खाएंगे उसके लिए डाइजेशन करने के लिए हमारे अंगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेटाबॉलिज्म हमारा बढ़ जाता है और हमारा एक्सक्रीशन भी कहीं ज़्यादा होता है। क्यों? उसका प्रॉपर हाजमा नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता, मेटाबॉलिज्म भी, और इसलिए मल जो है ज़्यादा आता है। और यदि हम क्वालिटी का फूड खाएं, स्वस्थ भोजन खाएंगे, तो हमारा जो है डाइजेशन आसानी से होगा, शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेटाबॉलिज्म भी हमारा ठीक होगा और हमारा एक्सक्रीशन भी सफिशिएंट होगा। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अल्कलाइन फूड और एसिडिक फूड हम किस प्रकार से इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, किस प्रकार से इसको हम अलग थलग कर पाएंगे। एक आम आदमी, साधारण आदमी जो विज्ञान को नहीं समझता है, उसके लिए हम क्या प्रिंसिपल या क्या हम उसको कोई फंडामेंटल या क्या फार्मूला या क्या नियम बताएंगे, आज उस पर संक्षिप्त में बात होगी। आप देखिए, एसिडिक फूड का मतलब है गर्म खाना। गर्म का मतलब होता है आग में तपाया हुआ तो है ही, लेकिन जिन चीज़ों के खाने से शरीर के अंदर पेट में जलन हो, गैस हो, अफारा हो, कभी लूज मोशन लग जाए, दस्त लग जाए, और ये कभी हमारे शरीर में कब्ज हो, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगे, चमड़ी में कहीं कहीं हमें खुजली हो, और कई बार क्या होता है, बहुत पसीना भी आने लगता है। हम देखेंगे हमारा यदि स्ट्रेस, हमें तनाव हो रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, इन सब कारणों से आप समझे आप कहीं ना कहीं एसिडिक या अम्लीय पदार्थ खा रहे हैं, उसको हमें खुद को कम करना पड़ेगा। इसके विपरीत जो अल्कलाइन फूड है, जिसको हम क्षारीय भोजन कहते हैं, वो ज़्यादातर किस में होता है? हरी सब्जियों में, फलों में, नारियल पानी में, छाछ में, और पानी जो है शुद्ध पानी है उसके अंदर होता है। इससे क्या होगा, इन सबको खाने से आदमी के अंदर संतुष्टि आएगी, तृप्ति होगी, उसको अच्छा लगेगा खाने के बाद, उसका मूड अच्छा होगा। उसके जो मानसिक रोग हैं, संक्षिप्त में जैसे नींद ना आना है, भूलना है, ये सब, उसकी एकाग्रता है, वो ठीक रहेगी। इससे आपको लगेगा मेरा खाना पीना सब सही है, मुझे इसी पे जोर देना चाहिए, यही खाना खाना चाहिए। जो विशेषज्ञ नेचुरोपैथी के हैं, जो लोग डाइट को ज़्यादा जानते हैं, ऐसे लोगों ने यही कहा है कि हमारा 20% जो भोजन है वो अम्लीय होना चाहिए और 80% हमारा भोजन अल्कलाइन या क्षारीय हो जाना चाहिए। अब देखिए 20% उन्होंने क्यों कहा?
20% भी हमारे शरीर में इनकी आवश्यकता है। जैसे जब खाना हम खाते हैं तो हमारे जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो भी एसिडिक होता है, वो हमारे खाने को पचाता है। इसलिए इसका होना भी हमारे शरीर में ज़रूरी है। शरीर के अंदर जो ताप है वो कैसे आएगा? गर्मी से आएगा। इसको लोग बोलते हैं एनर्जी से आता है, यही बात सही है। वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जो पुराना एक बात है वो यही है, प्राचीन काल की जो विज्ञान था उसमें यही कहा जाता था। लेकिन क्या है, 20% का मतलब और 80% का मतलब मैं समझता हूँ हमारे सब लोग समझ गए होंगे। ये तो आप आदमी अपने आप खाने के बाद ही अनुभव कर सकता है कि उसने किस प्रकार का भोजन खाया है और किस प्रकार का भोजन उसके शरीर में ज़रूरी है, ताकि उसका जो शारीरिक और मानसिक संतुलन है वो बना रहे, उसको लक्षण बीमारियों के कम से कम हो, बीमारियों से कम हो, और उसका जो स्ट्रेस लेवल है, दिमागी शांति है, वो बनी रहे। इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप एसिडिक और अम्लीय, क्षारीय यानी कि एल्कलाइन फूड इस पे ध्यान दें, ताकि जो हमारी आंत की नली है मुंह से लेके गुदा तक वो स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहेगी तो हमारा जो खाना पीना है उससे जो पोषक तत्व हमारे शरीर में ज़रूरी हैं वो हमें मिलते रहेंगे। उसके मिलने से क्या होगा, जो हमारी हार्मोन्स हैं, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके जो हार्मोन्स हैं, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, ये सब स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जो है जीवन अच्छा होगा। रही बात एंटी एजिंग का, मतलब मैंने आपको पहले बताया कि आदमी अपनी उम्र से कम लगे, उसका बुढ़ापा धीरे 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 बढ़े, यानी कि उसको आप रोक पाएँ, इसको हम एजिंग से जानते हैं। जैसा कि बुढ़ापे में आप देखते हैं बहुत सारे रोग होते हैं, बालों का सफ़ेद होना, आँखों की दृष्टि कम हो जाती है, स्किन के ऊपर चमक नहीं रहती है, झुरझुरापन आता है, हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, इत्यादि बहुत सारे लक्षण हैं। यहाँ तक कि बड़ी उम्र के अंदर भूलने की आदत हो जाती है, जिसको अल्जाइमर डिजीज़ से भी जाना जाता है। हमारी एकाग्रता नहीं रहती है तो हमारा स्वभाव भी खराब होता है। पर यदि इस प्रकार का हम फूड खाएंगे एल्कलाइन, तो ये सब नहीं होगा। यदि आजकल जो चल रहा है लोकाचार में देखने में मिलता है, खासकर बच्चों में नमक से बनी हुई चीज़ें जो है ज़्यादा खाई जाती हैं, इम्बैलेंस रहता है तेल का भी, घी का भी, यहाँ तक कि मीठे का भी, और फास्ट फूड के अंदर जो मैदे से बनी चीज़ें हैं वो ज़्यादा खाई जाती हैं। संक्षिप्त में मैं कहूँगा, यदि एसिडिक फूड ज़्यादा खाएंगे तो बुढ़ापा भी जल्दी आएगा और बीमारियाँ जो होंगी वो आपके सामने हैं, विशेषकर जो कि जीवन शैली से संबंधित हैं। इन सब से बचने के लिए हमें क्षारीय भोजन करना चाहिए। और रही बात मात्रा की, मात्रा हमें इतनी खानी चाहिए जो हमारे शरीर में हजम कर सके, हमारा डाइजेशन ठीक से हो, मेटाबॉलिज्म ठीक से हो और एक्सक्रीशन आराम से हो जाए। इन सब बातों का आप ध्यान दें। मेरा विश्वास है आप अल्कलाइन फूड, एसिडिक फूड का अंतर समझ गए होंगे, और साथ में जो हमारी हेल्दी गट है उसके क्या अभिप्राय हैं, उसका क्या हमें फ़ायदा है, ये सब समझ गए होंगे। और एंटी एजिंग जो है इसको हम किस प्रकार अपनी जो ढलती उम्र है उसको कैसे रोक सकते हैं, इस पर ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच।